हाय एवरीवन, आज हम पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाली हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ही शॉर्ट में बताने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस लिख रखा है, एयर हॉस्टेस सेड योर सीट इज C14। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, तीन चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तीन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट इज ये जो है एयर हॉस्टेस जो बोलता है वो होता है स्पीकर। सेकंड, यहाँ पर आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सैड सेज ये सारी चीज़ें आती हैं। ये क्या होती है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। आप साथ साथ में लिखते जाइए, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप अच्छे से समझ पाएंगे। और योर सीट, ये जो सेंटेंस होता है, हाँ आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है उसका जो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। फर्स्ट ऑलवेज कैपिटल ही होगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कोटेड वर्ड। तो ये आप लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं विद एग्जाम्पल्स। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस होते हैं और कहाँ कहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम रूल सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख लिया है, एक डायरेक्ट स्पीच हमने लिख ली है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल के हिसाब से हम चलेंगे। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने पहले भी आपको बताया है, सेड की जगह पर ये सेड यहाँ पर से सेड आएगा, तो ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट है, तो आप यहाँ की वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि डू नॉट चेंज द वर्ब इन द कोटेड वर्ड्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो यहाँ की वर्ब जो हुई, यहाँ की वर्ब कौन सी हुई? इज। तो इसको कोई हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे? आप मुझे बनाइए, जल्दी जल्दी मुझे बनाकर आप सेंड करिए और मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच भी सेम टू सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके लिखिए और फिर आप देखिए कि आपका ये जो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है वो सही है या गलत। तो यहाँ पर हमने लिखा है द टीचर सेज द इंग्लिश टेस्ट इज ऑन मंडे। टीचर सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो जो कोटेड वर्ड्स है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो जो कोटेड वर्ड्स है उसमें जो वर्ब होगी वो सेम लिखी जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेज दैट, आपको ये रूल मैं आपको बाद में बताऊंगी, इन्वर्टेड कॉमा हटते हैं तो दैट का यूज करते हैं। दैट the English test is on Monday। अब हम नेक्स्ट रूल लेते हैं। नेक्स्ट रूल में आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट। जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे आप बनाइए और फिर मुझे मैसेज में लिखिए कि आपने क्या बनाया है। इनडायरेक्ट क्या होगा इसका? दिशा सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट के दैट लगेगा, दैट हर, ये आपको सीख लेना है कि माई की जगह पर हर इस तरह से
चेंज होगा ही होगा। ये अगर आपको सीखना है तो मैं आपके लिए अलग से नोट्स बना दूंगी। माई की जगह पर हम हर का यूज़ करते हैं। हर पेरेंट्स, यहाँ पर क्या था आर, तो आर क्योंकि यहाँ पर सेड है तो हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे। वर इन लंदन, आर की जगह पर हमने क्या यूज किया, वर इन लंदन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। आपको ये सारी चीज़ें या तो स्क्रीनशॉट ले लेनी है या किसी नोटबुक में लिख लेनी है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमेशा एग्जाम्स में आती है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो आपको रूल्स बता रही हूँ वो आपको जिस तरह से मैंने लिखा है आप भी शॉर्ट में वैसे ही लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा डायरेक्ट स्पीच। मिहिर सेड आई एम गोइंग टू प्ले। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो कैसे करना है आप भी करिए। इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं इसकी कैसे बनानी है। मिहिर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट लगेगा। आई एम गोइंग टू प्ले, इसको कैसे चेंज करेंगे, मिहिर है यहाँ पर, ये जो है लड़का, तो यहाँ पर मिहिर के बारे में बात हो रही है तो हम ही का यूज़ करेंगे। ही, एम की जगह पर हम वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज, और सेम पूरा सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे, गोइंग टू प्ले। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ का डायरेक्ट आप देख सकते हैं। नीना सेड इंडिया हैज वॉन द मैच। ये है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, आप भी चेंज करिए अपनी कॉपी में जिससे कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं। तो आप सीख भी सकते हैं और आपको ध्यान में भी रहेगा। अगर आपकी गलती होती है तो आप यहाँ पर देखकर उसको ये भी देख सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ पर हुई है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच, नीना सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे हम, दैट इंडिया। अब आप मुझे बताइए अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़ की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो हम हैज़ की जगह पर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आप मुझे कमेंट में लिखिए जल्दी। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैड। इंडिया हैज़ की जगह पर इंडिया हैड का यूज़ करेंगे और सेम एज इट इज सारा सेंटेंस हम आगे लिख देंगे, वॉन द मैच। इतना समझ आया, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट रूल आप लिख लीजिए, सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, द टीचर सेड मारिया केम लेट टू क्लास। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम क्या बनाएंगे, आप भी बनाइए। हमें क्या चेंज करना है, ये है सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। आपको बस ये छोटी छोटी लाइनें अगर याद हो जाती हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कोई गलत करा ही नहीं सकता है। आप हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सही करोगे अगर आप कुछ ये छोटी छोटी लाइनें अगर आप याद कर लेते हो, जो कि रूल्स के मैं फर्स्ट लाइन में जो लिख रही हूँ वो आपको याद करना है, जिससे कि आपको ऑलवेज याद रहेगा कि आपने क्या सीखा है। द टीचर सेड मारिया केम लेट टू क्लास, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे,
चलिए आप भी साथ साथ में बनाइए। द टीचर सेड, क्या लगेगा? दैट, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। दैट मारिया केम लेट टू क्लास। आपने क्या बनाया है? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैज़ और हैव और हैड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे हैड कम लेट टू क्लास। मैं यहाँ आपको एक टेबल दे रही हूँ जिसको आपको याद करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो क्या चीज़ें चेंज होती हैं, कैसे चेंज होती हैं। विल का हम चेंज करेंगे, स्पीच इन पास्ट टेंस में चेंज होती है, आपको पता है डायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में चेंज होती है। विल वुड हो जाएगा, मस्ट, हैड टू, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, अगो, बिफोर, today, that day, yesterday, the previous day, the day before, last night, the previous night, tonight, that night, tomorrow, the next day, and the following day, next week, the following week। आगे की तैयारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।